अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम सामईन व नाज़रीन, बहुत ही अहम मसला लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मसला का उन्वान है, प्रधानमंत्री आवास योजना लेना कैसा है? क्या सरकारी स्कीम से फायदा उठाना जायज है? दोस्तों, हमारे मुल्क भारत में किसी भी पार्टी की सरकार हो, आवाम की सहूलियात और राहत रसानी के लिए गाहे बगाहे बहुत सारी योजनाएं और स्कीमें पेश की जाती हैं, जिनको हासिल करके आवाम फायदा उठाती है। उन्हीं योजनाओं और स्कीमों में से एक योजना और स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना है। प्रधानमंत्री आवास योजना भारतीय हुकूमत की एक पहल है, जिसका मकसद मुल्क में रहने वाले गरीबों को, याद कर लीजिए, जिसका मकसद मुल्क में रहने वाले गरीबों को 2022 की 31 मार्च तक सस्ती रिहाइश फराहम करना है। हर एक गरीब आदमी का अपना पक्का मकान हो जाए। ये स्कीम पहली बार 1 जून 2015 को शुरू की गई थी। जब से ये योजना शुरू हुई है, कसीर तादाद में हर धर्म के मानने वाले लोगों ने इस योजना से भरपूर फायदा उठाया है और अब तक उठा रहे हैं। अब सवाल पैदा होता है कि क्या प्रधानमंत्री आवास योजना लेना जायज है और सरकारी स्कीम से फायदा उठाना दुरुस्त है? यही सवाल मेरे करीबी दोस्त ने भी किया है। बड़ा अहम सवाल है। पहले सवाल की तफसील, फिर जवाब गौर से सुनिए और सदक़े जारिया जानकर, मानकर, समझकर दूसरों तक इसे शेयर भी कीजिए। मेरे दोस्त ने सवाल किया है, मुफ्ती साहब, मैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में जानना चाहता हूं, जिसमें 2.5 लाख रुपए सरकार की तरफ से मकान बनाने के लिए दिए जा रहे हैं। क्या इस स्कीम से फायदा उठाना जायज है? स्कीम की कुछ शर्तें भी हैं। 300 स्क्वायर फीट के कच्चे मकान या जमीन पर 2.5 लाख रुपए तक मिलते हैं, जो कि वापस नहीं करना है। इजाफी रकम लेने पर इजाफी रकम बैंक को सूद के साथ वापस करना होगा। अगर आप इजाफी रकम नहीं लेते हैं, याद रखिए, अगर आप इजाफी रकम नहीं लेते हैं तो आपको कुछ नहीं देना है। तो आप मुझे बताइए कि मज़कूरा सूरत में क्या इस स्कीम से फायदा उठाकर अपने मकान का कच्चा हिस्सा तामीर किया जा सकता है? मकान पक्का बना सकते हैं या नहीं? और इस तरह के बने हुए मकान में रहना जायज है या नहीं? सामईन व नाज़रीन, हुकूमत की तरफ से जो मकान बनाने के लिए या जिन लोगों के पास जमीन तो है लेकिन कच्चा मकान है, उसको पक्का मकान बनाने के लिए जो हुकूमत की तरफ से 2.5 लाख रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिए जा रहे हैं, तो उसकी कुछ शर्तें और कंडीशंस बताई, ये बयान की गई है कि फला शर्तें और ये कंडीशंस अगर किसी शख्स में पाई जाएंगी तो ये शख्स रकम ले सकता है और वो इस रकम के लेने का हकदार है और वो ये रकम लेकर अपना मकान बनवा सकता है। लेकिन जिसके अंदर ये शर्तें और कंडीशंस ना पाई जा रही हैं, जो हुकूमत ने बयान की है, तो फिर उसको किसी भी तरह से ये रकम लेकर अपना मकान बनवाना जायज नहीं होगा। और अगर वो ले लेता है फिर उस मकान में उसका रहना भी दुरुस्त ना होगा। ये योजना और स्कीम उन लोगों के लिए है जिनके अंदर वो सभी शर्तें हैं जो हुकूमत ने बयान की है, तो वो ये रकम ले सकता है और स्कीम से फायदा उठा सकता है। दरअसल ये रकम गरीबों के लिए है, जरूरतमंदों के लिए है, जिनके अंदर हुकूमत की सभी शर्तें पाई जा रही हैं। वो ये रकम लेकर अपना मकान बनवा सकते हैं और उनका मकान बनवा करके रहना बिल्कुल जायज है। सवाल का दूसरा पहलू था, अगर आप 2.5 लाख से ज्यादा रकम लेते हैं तो वो लेना कैसा है? तो ध्यान से सुनिए, अच्छी तरह सुनिए। अगर 2.5 लाख से जायद रकम लेते हैं
और इतनी ही वापस करनी है जितनी हुकूमत ने दी है तो कोई हरज नहीं है, या उससे कम वापस करनी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। लेकिन जितना रकम 2.5 लाख से ऊपर कोई लेता है और फिर उस रकम से जायद रकम देना पड़ रहा है तो फिर ये दुरुस्त नहीं है। या तो आप कम वापस कर रहे हैं या बराबर भी वापस कर रहे हैं तो दुरुस्त है। आप 2.5 लाख से ज्यादा रकम ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा लेने के बदले में इंटरेस्ट के साथ आपको रकम जमा करना पड़े। मसलन 4 लाख रुपए लेते हैं, अब वो जो 4 लाख आपने रुपए लिए 4,20,000 रुपए या 4,10,000 रुपए या 4,25,000 रुपए वापस करना पड़ेंगे तो फिर ये दुरुस्त नहीं होगा। ये सूद है, इंटरेस्ट है, और इस्लामी नुक्ते नजर से सूद हराम है, इंटरेस्ट हराम है। लेकिन जो 2.5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिए जा रहे हैं वो मुस्तहिक के लिए है। जो इसका मुस्तहिक है बिला किसी हरज और बिला किसी प्रॉब्लम के ये योजना हासिल करना जायज है। और जायद रकम भी ले सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि हुकूमत ने जितने रुपए दिए हैं उतने ही वापस करना पड़े या उससे कम वापस करना पड़े तो ये जायज है। लेकिन अगर उससे जायद रकम जमा करना पड़े तो फिर ये जायज नहीं। मुझे उम्मीद है कि मसला अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा और आप अच्छी तरह मसला समझ गए होंगे। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन समझ अता फरमाए। ज्यादा से ज्यादा इस मसला को दूसरों तक शेयर कीजिए ताकि हमारे मुसलमान भाई हराम खोरी से बच सके और जो इस रकम के मुस्तहिक है वो मुस्तहिक इस रकम को हासिल कर सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।